नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त प्रदीप डबास। जी, मैंने आपसे कहा था कि इस चैनल पर हम राजनीति की बात करेंगे, राजनीति में बनने वाले तमाम समीकरणों की बात करेंगे, गुणा गणित भाग की बात करेंगे। हम हर उस मुद्दे की बात करेंगे जिसका सीधा सरोकार है आपसे। लोकसभा चुनाव क्योंकि सिर पे आ चुके हैं, मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल आपसे वादे तो कर ही रहे हैं, लेकिन भीतर जो गुणा भाग गणित चल रहा है उसको भी समझने की कोशिश करनी होगी। हम लोकसभा सीटों का आकलन करेंगे। कौन इस बार सरकार बनाने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने जा रही है या कांग्रेस कोई चमत्कार की आस लगाए बैठी है? राज्यों में किस दल का कितना प्रभाव है, इसकी बात भी हम करेंगे। शुरुआत हरियाणा से करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था और 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। और जिस तरह मैंने आपको पिछली बार बताया था कि रोहतक लोकसभा सीट को लेकर कितना कड़ा मुकाबला रहा था, 1% से भी कम के मार्जिन से या वोट शेयरिंग से दीपेंद्र हुड्डा ये चुनाव हारे थे। भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और खुद भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत से चुनाव मैदान में थे और वो भी 1,65,000 के आसपास मतों से चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव क्यों हारे थे सोनीपत लोकसभा सीट से? इस बार सोनीपत लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं, आज हम चर्चा सोनीपत सीट की ही कर लेते हैं। सोनीपत सीट पे 2019 के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश कौशिक को 5,87,664 वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले में कांग्रेस के सबसे दिग्गज गद्दावर बड़े नेता हम कह सकते हैं भूपेंद्र हुड्डा खड़े थे और उनको 4,22,800 वोट प्राप्त हुए थे। मुकाबला कड़ा माना जा रहा था, लेकिन सोनीपत लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की तमाम 9 सीटों में से भूपेंद्र हुड्डा 2 विधानसभा सीटों पर ही लीड बना सके थे और 7 विधानसभा क्षेत्रों में रमेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाने में कामयाब रहे थे। थोड़ा सा हम इतिहास जानने की कोशिश करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट का। 1977 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। मुख्तार सिंह पहले सांसद यहां से चुने गए थे, उसके बाद देवीलाल यहां से सांसद रहे। 1989 में देवीलाल ने कपिल देव शास्त्री को यहां से चुनाव मैदान में उतारा था और वो भी यहां से सांसद बने थे। धर्मपाल मलिक यहां से सांसद बने और 1996 में तो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के रोहतक से सांसद है, जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हराकर जीत दर्ज की थी, अरविंद शर्मा। 1996 में अरविंद शर्मा यहां से चुनावी मैदान में उतरे आजाद उम्मीदवार के तौर पर। जी हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने पर्चा भरा था और 1996 में यानी कि 1996 में अरविंद शर्मा यहां से जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। रोचक सीट है। किशन सिंह सांगवान यहां से 2 बार सांसद रहे और 2009 में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आई। जितेंद्र मलिक यहां से सांसद चुने गए कांग्रेस के टिकट पर। जातिगत समीकरण भी बहुत रोचक है सोनीपत लोकसभा सीट पे। यहां सबसे ज्यादा वोट या मतदाताओं की बात करें तो जाट मतदाता सबसे अधिक है। 34.5% जाट मतदाता इस सीट पर है। इसके बाद ब्राह्मण मतदाता हैं, 10.2% ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा अगर हम त्यागी मतदाताओं की बात करें तो 0.8% त्यागी मतदाता है। तो सीधे तौर पे कहें तो अगर मिला लिया जाए तो 11% बनता है। इसके अलावा 5% या 5% पंजाबी मतदाता है, 2.5% महाजन मतदाता है। राजपूत मतदाताओं की संख्या 2.4% है। सीधे तौर पे कहें तो सामान्य मतदाता इस सीट पर
58% से ज्यादा है। उसके अलावा जो पिछड़े वर्ग की हम बात करें तो 22.5% पिछड़े वर्ग की वोट है। दलित वोट 19.5% है। ये एक ऐसा हल्का है जहां पे पार्टियों को और उम्मीदवारों को जींद और सोनीपत 2 जिले साधने की जरूरत होती है। वैसे तो हर लोकसभा में कम से कम 2 जिले या 2.5 जिले हम कह सकते हैं। जैसे रोहतक लोकसभा है, उसमें रोहतक और झज्जर की तमाम सीटें आती है और एक सीट कोसली की जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसकी आती है। इसी तरह रोहतक लोकसभा की हम बात करें, सोनीपत लोकसभा की हम बात करें तो यहाँ जींद और सोनीपत की सीटें मिलाकर 9 सीटें विधानसभा की बनती है, जो एक लोकसभा क्षेत्र आता है या बनता है। इसमें जाट मतदाताओं की बात करें तो सबसे अधिक जाट मतदाता बड़ौदा हलके में आते हैं। 53.7% मतदाता बड़ौदा हलके से। उसके बाद खरखोदा हलके में 46.08% मतदाता है। निश्चित तौर पे जाट मतदाताओं की वजह से ये 2 हलके ऐसे हैं जहां भूपेंद्र हुड्डा को 2019 के चुनाव में लीड मिली थी। जुलाना एक ऐसा हल्का है जहां 42% जाट मतदाता है। गोहाना में 40% मतदाता जाट है। रोचक मुकाबला रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार फिर से रमेश कौशिक को मैदान में उतारने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में और भी कोई ऐसा तीर है जो जींद और सोनीपत को साध सके? एंटी इनकम्बेंसी जो एक सांसद को लेकर 10 साल में बनती है उसे ठीक कर सके? क्या कांग्रेस के तर्कस में कोई ऐसा तीर है जो 2009 के इतिहास को दोहरा सके? क्या भूपेंद्र हुड्डा इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाने जा रहे हैं? या आलाकमान चाहेगा कि पार्टी के बड़े नेता एक बार फिर से मैदान में उतरे ताकि कार्यकर्ताओं का और लोगों का भरोसा पार्टी पर बना रहे? ये आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के प्रयोग बीते मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में किए हैं। अपने सांसदों को मैदान में उतारा है, मंत्रियों को मैदान में उतारा है, राष्ट्रीय महासचिवों को मैदान में उतारा है। तो क्या इस बार फिर से मुकाबला भूपेंद्र हुड्डा रमेश कौशिक के बीच होने जा रहा है, या दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट बदले जाएंगे? इसकी संभावना कितनी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी इस समय मंथन का दौर जारी है। रोहतक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हर हाल में सोनीपत लोकसभा सीट को भी जीतना चाहेगी। ऐसे में क्या समीकरण बनते हैं ये देखना होगा। आपके रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर नेताओं को आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक पूरे हुए हैं? क्या ऐसे आपके सरोकार हैं जिनको पूरा करने का वादा किया गया था लेकिन पूरे नहीं हुए? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन हो, केंद्र में लोकसभा के लिहाज से हम बात करें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या रहने वाला है इस बार सोनीपत लोकसभा सीट का भविष्य, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।